गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका एट स्टैंडर्ड इंग्लिश फर्स्ट चैप्टर द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर की मैं आपको पूरी समरी बताऊंगा और बहुत ही प्यारा चैप्टर, बहुत ही सुंदर चैप्टर है ये। आप पढ़ोगे तो आप सोचोगे कि वाकई में मतलब बहुत ही अच्छी एक कहानी है, लिखी गई है ये। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बिफोर यू रीड देर आर सम डेट्स और पीरियड्स जो आपने देखने हैं, ठीक है। अब यहाँ से अपन शुरू करते हैं स्टूडेंट। सो एक तो ये जो लास्ट में जो मीनिंग दिए गए हैं, जैसे ये मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ कि ये स्क्रैच मार्क्स, रिस्टोर या वनीर, ये मीनिंग है ना, ये मीनिंग आपने अपनी नोटबुक में राइट डाउन करने हैं स्टूडेंट, सारे के सारे। ओके, और अब हम चलते हैं अपनी इस चैप्टर की तरफ। चैप्टर जो फर्स्ट अपना है उसमें आई स्पॉटेड इट इन ए जंक शॉप इन बर्डपोर्ट। मैंने और इसे एक जंक शॉप से ख़रीदा। जंक शॉप का मतलब है यहाँ पे कबाड़ की दुकान से, ठीक है। और बर्डपोर्ट है यहाँ पे एक जगह का नाम। ए रोल टॉप डेस्क, द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। यह है ओक, एक ट्री है जिससे बनाई गई थी और 1900 शताब्दी से पहले। आई हैड वांटेड वन, मैं भी ऐसा चाहता था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा और एक्सपेंसिव मतलब महंगी होती है। दिस वन वॉज इन ए बैड कंडीशन, द रोल टॉप इन सेवरल पीसेज। और बहुत सारे रोल टॉप मतलब उसका जो पलाई जिसको हम बोलते हैं, ऊपर वाला जो कवर था कई जगह से उतरा हुआ था। 1 लाख क्लासली मैंडेड, एक जो पैर है उसको मैंडेड की आवश्यकता थी, मरम्मत की आवश्यकता थी। बुरा स्क्रोच मार्क्स लगे हुए थे, कहीं से टूटे फूटे खिसे हुए, ऑल डाउन वन साइड, एक तरफ से। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और बहुत कम पैसों में मिल रही थी। आप भी जानते हो स्टूडेंट्स कि कबाड़ में सामान है वो थोड़ा कम पैसे में मिल जाता है। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट, मैंने सोचा कि मैं इसे रिस्टोर कर लूँगा। इट वुड बी ए रिस्क, ए चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। रिस्क था कि पता नहीं ये काम आएगी या नहीं आएगी। आई पेड द मैन एंड ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। मैं अपने वर्क रूम में गैरेज में इसे लेके आया। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। ईव का मतलब है यहाँ पे इवनिंग से रिलेटेड, ठीक है। ईव मतलब है यहाँ पे इवनिंग, और इवनिंग को मैं लेके आया। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर। द वनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। देखो, वनीर क्या होता है कि प्लास्टिक की लेयर, जब काठ के ऊपर हम प्लास्टिक की एक लेयर होता है, एक पेंट होता है जिसको प्लास्टिक पेंट बोलते हैं उस तरीके का, तो वो भी उतरा हुआ था हर जगह से उसका। अब आगे देखते हैं। लुक्ड लाइक वाटर डैमेज टू मी, ऐसा लग रहा था। मी यहाँ पे जो स्टूडेंट्स यूज हुआ है, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि मी जो वर्ड यहाँ पे यूज हुआ है, सॉरी, हाँ जी, मी जो वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे, वो यूज हुआ है किसके लिए? यहाँ पे मी वर्ड यूज हुआ है टेबल के लिए। लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी, वो टेबल खुद ऐसा मतलब सोच रही है, जैसे राइटर है वो उसको मेटाफोरिक यूज हुआ है यहाँ पे मी, कि मुझे है पानी ने नुकसान पहुँचाया। बहुत फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टूल ऑन दिस डेस्क। कि टोल मतलब होता है काम, हार्ड वर्क, परिश्रम। कि पानी और आग दोनों ने उस डेस्क पे काम किया। द लास्ट ड्रॉवर वो स्टक फास्ट मतलब फंस गया। अंतिम जो ड्रॉवर है वो बहुत ज़्यादा टाइट था, फंस गया था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट आउट जेंटली, कि मैंने आसानी से और इसे निकालने की जेंटली कोशिश की। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स, कि मुझे बहुत ज़्यादा और फोर्स ताकत लगानी पड़ी। आई स्टक it sharply with the side of my fist, and the drawer flew upon to reveal a shallow space underneath, a secret drawer। और वहाँ पे एक सीक्रेट ड्रॉवर मतलब जैसे सीक्रेट गेट होते थे उसी तरीके से सीक्रेट ड्रॉवर, चोर अलमारी बोल सकते हैं इसे, छोटा सा चोर खन बोल सकते हैं। देयर वॉज समथिंग इन देयर। आई रीच्ड इन एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। यहाँ पे एक छोटा सा ब्लैक कलर का टिन का बॉक्स था, सेलो टेप्ड to the top of it and piece of lined note paper, और एक लाइन लिखी होती है, and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter। यह क्या था? यह जिम का अंतिम लेटर था। कब? जनवरी 25, 1915,
टू बी buried with me when the time comes, मुझे और इसके साथ में ही buried कर देना, दफना देना जब समय आए। इसका मतलब जब वो मरे तो वो चाहती थी कि ये जो लेटर है वो मेरे साथ में ही दफन कर दिया जाए। ठीक है। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग टू मी टू ओपन द बॉक्स, मैं जानता था ये गलत है कि मुझे इस बॉक्स को खोलना, क्योंकि किसी दूसरे का लेटर या बॉक्स नहीं पढ़ते हैं, बैड मैनर्स। ओपन द बॉक्स बट क्यूरोसिटी मतलब उत्सुकता, द बेटर ऑफ माई सर्कल्स, लेकिन उत्सुकता मेरी ज़्यादा बढ़ रही थी और हेसिटेट होते हुए मैंने वह गलत काम किया। इट यूजुअली डज, और ऐसा होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है ये, ऐसा हम कर ही देते हैं। इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन इन्वलॉप, द एड्रेस रीड मिसिज जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर बीचेस बर्डपोर्ट, ये एड्रेस है डोरसेट का। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, मैंने लेटर निकाला और इसे अनफोल्ड किया। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेट एट द टॉप December 26, 1914। देखिए स्टूडेंट्स, जो लेटर मिला था वो तो 25 को मिला था, और अभी जो लिखा गया है वो लेटर किस डेट को लिखा गया था? वो लेटर लिखा गया था दिसंबर 26, 1914। मिला था वो कब मिला था हमें लेटर? अगर हम देखें कि वो लेटर जनवरी 25, 1915, इसका मतलब कुछ दिनों के बाद का वो टाइम था। चलिए अब आगे चलते हैं। कंप्रेंशन चेक आपने व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन चेक बुक, क्या मिला था? लेटर मिला था टिन बॉक्स के अंदर। व्हाट डिड ही फाइंड इन ए सिगरेट ड्रॉ, एक लेटर मिला था। व्हाट डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, क्या होगा उसके अंदर? यादें। डियरेस्ट कॉनी, अब ये लेटर है। आई राइट टू यू इन ए मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन दैट आई मस्ट टेल, कि मैं और बहुत ही खुश होते हुए दिमाग की में खुशी की उपस्थिति में और यह लिख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छी चीज़ हमारे साथ घटित हुई। आई मस्ट टेल, मुझे आपको निश्चित रूप से बताना चाहिए। यू अबाउट एट वंस, एक बार तो। वी वर ऑल स्टैंडिंग टू इन ओवर ट्रेंचेस। ट्रेंचेस क्या होते हैं? ट्रेंचर देखिए स्टूडेंट्स, फौजी लोग होते हैं, उनको नाले से बनाते रहते हैं, ठीक है, और उनके अंदर वो खड़े होकर के छुप करके और वो बंदूक से अपनी तानते हैं, सामने वाले पे दिखाई नहीं देते हैं। एक तरीके से उनका ये डिग्स होते हैं, ठीक है, इनको बोलते हैं लॉन्ग डीप डिचेस, ठीक है, इन द ग्राउंड वेयर सोल्जर्स हाइड फ्रॉम द एनिमी, दुश्मन से छिपने के लिए। और क्रिसमस की मॉर्निंग थी। इट वॉज क्रिस्प एंड क्वाइट ऑल अबाउट एज ब्यूटीफुल ए मॉर्निंग एज आई हैव एवर सीन, बहुत ही सुंदर मॉर्निंग थी। एज कोल्ड एंड फ्रस्टी एज ए क्रिसमस मॉर्निंग शुड बी, और जैसा कि क्रिसमस की मॉर्निंग पे सुबह होती है वैसे। आई शुड लाइक टू बी एबल टू टेल यू दैट वी बिगिन इट, हमने शुरू किया, बट द ट्रूथ, लेकिन सत्य क्या है? आई एम असैम्ड टू से, मुझे और शर्मिंदगी महसूस हो रही है कहते हुए। इज़ दैट फ्रिट्स बिगिन, कि यह जो शुरू किया वह किसने किया? फ्रिट्स ने किया। फर्स्ट समवन सो ए वाइट फ्लैग वेविंग फ्रॉम द ट्रेंचेस अपसाइड, कि पहली दफ़ा हमने देखा कि सामने वाले अपोजिट साइड से और वाइट कलर का झंडा है वो लहराया जा रहा है। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस टू मैंस नो मैंस लैंड हैप्पी क्रिसमस, और फिर वहाँ से दूसरी साइड से आवाज़ आई हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। व्हेन वी हैड गोट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक, जब हमें आश्चर्य हो रहा था किसी ने चिल्लाया सैम टू यू फ्रिज, आपको भी, सैम टू यू, आपको भी। आई थॉट दैट वुड बी दैट, मुझे ऐसा लगा कि तब ऐसा होना चाहिए। वी ऑल डिड, हमने भी किया। बट दैन सडनली वन ऑफ देम वॉज अप देयर इन हिज ग्रेट कोट एंड वेविंग ए वाइट फ्लैग, उनमें से एक ने और एक वाइट फ्लैग लहराया। डोंट शूट लैट्स, लैट्स कहा गया है यहाँ पे लड़कों के लिए। समवन शाउटेड, किसी ने चिल्लाया, एंड नो वन डिड, किसी ने नहीं किया, शूट नहीं किया। देन देयर वाज अनदर फ्रिज up on the parapet and another, keep your heads down. I told the man it's a trick but it wasn't. मैंने कहा अपने सर नीचे रखो, हो सकता है शायद ये कोई ट्रिक हो, कोई जाल हो और कोई हमें शूट कर दें, बट इट wasn't, लेकिन ऐसा नहीं था। वन ऑफ द जर्मन्स वॉज वेविंग ए बॉटल अबव हिज हेड, जर्मन्स जो लोग थे दूसरे वाले, उन्होंने और एक बोतल हिलाई। इट इज़ क्रिसमस डे टॉमी, या क्रिसमस डे। टॉमी उन लोगों को, सिर्फ टॉमी नाम नहीं था, टॉमी उन सब लोगों को, जैसे उन्होंने कहा था फ्रिट्स, इन्होंने कहा था टॉमी। जैसे भारतीयों को काले कहा जाता है और इंग्लैंड वालों को गोरे कहा जाता है, उस हिसाब से। वी हैव स्नैप्स, वी हैव स्नैप्स। स्नैप्स क्या होता है? एक जर्मन ड्रिंक
होती है पीने के लिए। वी हैव सोसेस, हमारे पास सोसे, वी मीट यू, हम आपसे मिलेंगे, यस। बाय दिस टाइम देर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अप अक्रॉस नो मैंस लैंड। नो मैंस लैंड एक ऐसा एरिया होता है दो देशों की सीमा के बीच का, जो किसी की भी नहीं होती, उसको बोलते हैं नो मैंस लैंड। Not a rifle between them. Little Private Maurice was the first up. Come on boys, how let go, what are we waiting for, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। And then there were no stopping them. I was the officer, मैं ऑफिसर था। I should have stopped them there and then, I suppose. मैं ऑफिसर था, मेरे पास चार्ज था कि उन्हें रोकना चाहिए, लेकिन फिर I suppose मैंने सोचा, but the truth is that it never even occurred to me I should, कि अब कभी भी ऐसा मेरे दिमाग में नहीं आया और मुझे नहीं करना चाहिए। All along their lines and overs, I could see men walking slowly towards one another. मैंने देखा कि लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। ग्रे कोट्स, खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडल। नो मैंस लैंड थी, जो दो देशों के सीमा के बीच का जो एरिया था, वहाँ पे खाकी और ग्रे रंग के कोट थे, आपस में मिल रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ दैम, मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उन्हीं का हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस, युद्ध के दौरान हम शांति चाहते थे। यू कैन नॉट इमेजिन, टेररिस्ट को नहीं, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती। माई फीलिंग्स एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ द फ्रिज ऑफिसर, कि मैंने उस फ्रिज ऑफिसर की आंखों में जो खुशी देखी। हु अप्रोच्ड me, hand outstretched, hands wolf, he said, gripping my hand warmly and holding, मेरे हाथ को पकड़ते हुए अच्छे से दबाते हुए। आई एम फ्रॉम डशेल्ड्रॉफ, आई प्ले द शेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। मैं और ऑर्केस्ट्रा क्या होता है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए जो लोग बाग होते हैं उनका समूह होता है, वहाँ मैं शेलो बजाता था। शेलो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, वायलिन की तरह एक बड़ा वायलिन। हैप्पी क्रिसमस, आपको हैप्पी क्रिसमस। Captain Jim McPherson, I replied, and a happy Christmas to you too. आपको भी happy Christmas. I'm a school teacher from Dorset in the west of England. मैं इंग्लैंड में के डोरसेट में और एक स्कूल टीचर था। Oh, Dorset, ah, smiled. I know this place. I know it very well. मैं इसको अच्छे से जानता हूँ। We sharpened my rum ration and his excellent sauce. हमने shared अपना रम और जो शोश है वो शेयर किया। एंड वी टॉक्ड, हमने बात की। कौनी, हाउ वी टॉक्ड, हमने कैसे बात की। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वह अच्छी इंग्लिश में बात करता। बट इट टर्न आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डोरसेट, कि उसने डोरसेट में कभी भी कदम नहीं रखा। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, इंग्लैंड भी कभी नहीं आया। ही हैड लर्न ऑल ही न्यू ऑफ इंग्लिश फ्रॉम स्कूल, जो भी इंग्लिश वह जानता था सिर्फ स्कूल से सीखी। एंड फ्रॉम रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश, इंग्लिश में पढ़ी हुई किताबों से। हिज फेवरेट राइटर वॉज थॉमस हार्डी, थॉमस हार्डी उनके फेवरेट राइटर थे। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, बुक का नाम है। सो आउट देयर इन नो मैंस लैंड वी टॉक्ड ऑफ Baspa and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. He had a wife and one son, born just 6 months ago. उसके एक पत्नी है और एक बेटा भी है जो 6 महीने पहले पैदा हुआ। As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere. खाकी और ग्रे ही सब जगह थे, क्योंकि सब लोग मिल चुके थे। ऑल ओवर नो मैंस लैंड, स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। लोग धूम्रपान कर रहे थे, हंस रहे थे, पी रहे थे, बातें कर रहे थे, खा रहे थे। हैंस वुल्फ एंड आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑफ आवर वंडरफुल क्रिसमस केक। हैंस वुल्फ और मैंने हमारे जो वंडरफुल क्रिसमस केक में जो बचा था कोनी, वो शेयर किया। ही थॉट द मार्जीफन वाज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। उसने कहा कि मार्जीफन है जो इस केक में लगी हुई। मार्जीफन क्या होती है? केक के ऊपर जो गोलियां लगी हुई होती है ना, उनको हम कहते हैं पिल्स, उनको। ही हैड एवर टेस्ट, आई एग्रीड, मैं सहमत था। वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग, हम हर बात में सहमत थे। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वह मेरा दुश्मन था। देर नेवर वॉज ए क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी, ऐसी कोई भी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी कोनी। दैन समवन, आई डोंट नो हु, ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, मैं नहीं जानता कौन था, एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डम्प्ड इन पाइल्स टू मैक गोल पोस्ट एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वॉज टॉमी अगेंस्ट फ्रिस्ट आउट इन द मिडल ऑफ नो मैंस लैंड। अब टॉमी और फ्रिज आपस में खेल रहे थे नो मैंस लैंड पे। हैंस वुल्फ एंड आई लुक्ड ऑन एंड चीयर्ड, हमने एक दूसरे को देखा और चीयर किया। क्लैपिंग आवर हेड्स एंड स्टैम्पिंग आवर फुट्स, अपने पैरों को स्टैम्पिंग मतलब पैरों को इस तरीके से बजाते हैं ना नीचे, उनको कहते हैं। टू कीप आउट ऑफ द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, देयर वर
वॉज ए मोमेंट वैन आई नोटिस्ड आवर ब्रेथ्स मिंगलिंग इन द एयर बिटवीन अस, कि हमारी सांसें भी है वो हवा में मिल रही थी. ही शो इट टू एंड स्माइल. जिम मैकफर्सन ही शेड आफ्टर ए वाइल, आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिजॉल्व दिस वॉर. जिम मैकफर्सन कि यही वो तरीका है जिससे हम अपने इस युद्ध का अंत कर सकते हैं. ए फुटबॉल मैच कर लो. नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच, नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन्ड. कोई भी बच्चा है, कोई भी नहीं मरता है फुटबॉल मैच में, और कोई बच्चा अनाथ नहीं होगा. ऑर्फन मतलब होता है अनाथ, जिसके मम्मी पापा नहीं हो. नो वाइज बिकम विडोज, और कोई भी पत्नी है वो विधवा नहीं होगी. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम. मैंने कहा मैं क्रिकेट को प्रेफरेंस दूंगा. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग प्रोबेबली. तो हम टॉमीज हैं वो निश्चित रूप से जीत ही जाएंगे. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच द गेम. और हमने गेम देखा. सैड टू शे, कहते हुए दुख हो रहा है. डायग्राम किया हुआ ना जहाँ पे ये चीज़ें कौनी. फ्रिज वन, फ्रिज है वो जीत गए. 2 goals to 1, 2-1 से. बट एज हैंस वॉज जनरसली सैड, और गोल वॉज वाइडर दैन देयर, सो इट वॉजेंट क्वाइट फार. उसने कहा कि हमारे जो गोल पोस्ट थे वो बड़े थे और उनके छोटे थे, तो ये पूरा जीत नहीं है. दैट टाइम केम एंड ऑल टू शून व्हेन द गेम वॉज फिनिश. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सोसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट. सब कुछ खत्म हो गया था. एंड वी न्यू इट वॉज ऑल ओवर. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप ही वुड शी हिज फैमिली अगेन सू. मैंने उसे विश किया और यह भी कहा कि मैं आशा करता हूँ कि आप जल्दी ही अपनी फैमिली से मिलेंगे. दैट द फाइटिंग वुड एंड वी कुड ऑल गो होम. जल्दी ही युद्ध का अंत होगा और हम अपने घर जाएंगे. आई थिंक दैट इज़ वॉट एवरी सोल्जर वांट्स. मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही सब सोल्जर्स चाहते हैं, ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ. हैंस वुल्फ सेड, उसने कहा. टेक केयर, ध्यान रखना जिम मैकफर्सन. आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नॉर यू. ना तो मैं इस क्षण को कभी भूल पाऊंगा ना ही तुम. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली अनविलिंगली. आई फेल्ट, मैंने महसूस किया कि वह दूर जा रहा है मुझसे बिना इच्छा के. उसकी इच्छा नहीं है दूर जाने की. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टू वाच देयर ट्रेंचेज. और वो सारे के सारे वापस से अपने ट्रेंचेज में चले गए. दैट नाइट बैक इन ओवर डॉग आउट्स वी हियर्ड. डॉग आउट्स भी शेल्टर होता है, एक छोटा सा टेंट सा लगा लेते हैं वो, जाली वाली जो उनकी जो कपड़ा होता है उसको लगा के. इट वॉज स्टिल इन नाच साइलेंट नाइट और बॉयज गेव दैम ए रशिंग चॉर्स और वाइल्ड सेपार्ट्स फास्ट. आपस में वो उधर से गाने गा रहे थे और हमारे सैनिक इधर से गाने गा रहे थे. वी एक्सचेंज कैरोल्स मतलब झुंड में गाना गाना. फॉर ए वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब चुप हो गए. वी हैड ओवर टाइम ओ पीस एंड गुड विल, ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. समय एक ऐसा खजाना जिसे जब तक भी मैं रहूँगा मैं हमेशा याद करूँगा. डियरेस्ट कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी. प्यारी कोनी, अगले क्रिसमस तक यह युद्ध नहीं रहेगा, लेकिन युद्ध की जो चीज़ें हैं, टेरिबल मेमोरी है, भयावह है यादें हैं, वो जरूर रहेगी. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड. सब जगह ऐसा होगा. टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. आज दोनों आर्मी सिर्फ पीस के लिए चाहती. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट, कि हम वापस से एक साथ में होंगे. योर लविंग जिम, आपका प्यारा जिम. स्टूडेंट्स, ये आपको एक पार्ट मैंने करवाया है, इसका एक और पार्ट हम आगे करेंगे. हैव ए गुड डे. थैंक यू.